ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च सिद्धि इसलिए प्राप्त करनी है या संन्यास इसलिए धारण करना है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको मुक्ति मिल जाए, हमको भगवान का धाम मिल जाए, फिर हम भगवान की सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करके और हम क्या करेंगे, वहाँ पर आनंद मनाएंगे, खूब आराम से खेलेंगे कूदेंगे, बढ़िया खाएंगे, आनंद मनाएंगे। तो आनंद को भोगने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, मुक्त होने की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भगवान की, आपकी इच्छा तो यह है कि मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूं, परंतु हो सकता है कृष्ण की इच्छा ये हो कि जाओ मेरे लिए तुम धरती पर जाओ और धरती पर जा कर के और जीवों के कल्याण के लिए प्रचार करो। तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण सेवा लालसा, जैसे हम तुलसा महारानी की आरती गाते हैं ना, क्या करते हैं, क्या गाते हैं, ए निवेदन धर सखीरानुगत कर सेवाधिकार दीजे कर निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। क्या प्रार्थना करते हैं तुलसा महारानी से, ए निवेदन धर सखीर अनुगत कर सेवा अधिकार दीजो कर निज दासी, कि मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। ये कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है उसकी अभिलाषा ये होती है। और कुछ नहीं पता कि आप सोच रहे हो कि भगवान के धाम हम चले जाएं, आनंद मनाएं, हो सकता है भगवान ने कुछ और प्लानिंग की हो। ये जो समय समय पर आचार्य लोग यहाँ आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए इस धरती पर, श्रील प्रभुपाद जी आए ना, और उन्होंने अकेले ने इस पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का कितना विस्तृत प्रचार कर दिया। उसी प्रकार उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, इसी प्रकार उनके गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और आज जिनका तिरुभाव दिवस है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, आज उनका तिरुभाव दिवस है, आज उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये इस प्रकार के जो दुर्लभ संत हैं, दुर्लभ संत वास्तव में इतना शुद्ध भक्त यदि कोई दिखता है, बन जाए, तो ये प्रमाण नहीं है कि उसने इतनी अच्छी भक्ति कर ली तो वो भगवान के धाम जाएगा। अगर कोई जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं, और जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, इतने उच्च कोटि के भक्त यदि हैं, तो इसका कारण ये नहीं है इन्होंने इस जन्म में भक्ति कर ली और ये भक्त बन गए, भगवान के इतने शुद्ध हो गए और अब ये भगवान के धाम जाएंगे। नहीं, जब कोई पहली बार भक्ति शुरू करता है उसको तो जीवन लग जाता है उसको भक्ति कंप्लीट करने में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसी जीवन में इतना सर्वोत्कृष्ट यदि भक्त दिखाई देता है, तो ये इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वास्तव में भगवान की प्लानिंग के अनुसार ये भगवान के धाम से आकर के यहाँ अवतरित हुए हैं। इसीलिए इतने, हम लोग तो नहीं बन पा रहे इतने शुद्ध भक्त, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम तो माया में रचे बचे हुए हैं अभी, है ना। अभी कोई छोटा सा कष्ट आ जाएगा, तुमको ये छोड़ना है, ये त्यागना है, तो मन विचलित होने लगता है। लेकिन हम आचार्यों को देखते हैं कि बचपन से ही हम देखते हैं कि वो भक्त हैं, इतना सुंदर भक्त हैं। तो सर्वोच्च सिद्धि तब है जब कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की सेवार्थ ही अपने आप को कर दे। अगर उससे पूछा जाए, यदि स्वयं भगवान प्रकट हों और भगवान उस व्यक्ति से पूछें कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो भगवान उसके आगे अगर ऑप्शन रख दें कि इस पूरी सृष्टि का साम्राज्य चाहिए, नंबर 2 पूरा देवलोक चाहिए, हाँ, पूरे भौतिक संसार, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी अगर बनना चाहो, राजा बनना चाहो, नंबर 2, या मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हो, है ना, और तब यदि वो भक्त कह दे हाँ प्रभु बस मैं यही चाह रहा था,
आप अपने धाम का वास दे दीजिए। भगवान पूछेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके हृदय में कष्टों से मुक्त होने की भावना, कष्टों से मुक्त होने की लालसा अभी भी है। क्यों जाना चाहते हो भगवान के धाम? क्योंकि वहाँ कोई कलेश नहीं है, आनंद भोगना चाहते हो वहाँ, हाँ, इसीलिए जाना चाहते हो क्या? लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा, जब भगवान उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो शुद्ध भक्त तुरंत भगवान से कहेगा, हे प्रभु मुझे ये चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे कुछ इससे अलग कुछ है ही नहीं अब मेरे पास, मुझे चाहिए नहीं, मुझे जो चाहिए वो आपकी प्रसन्नता चाहिए, आपका सुख चाहिए। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूं, नित्य सेवक हूं, और आपके आदेश का पालन करना ही मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। तो इसलिए आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। और भगवान यदि कहते हैं कि जाओ तुम नरक में जाओ और नरक में जाकर के मेरी भक्ति का प्रचार करो, तो वो भक्त तुरंत कहे जैसी आज्ञा प्रभु, और तुरंत पूरा जीवन भक्ति करने के बाद, पूरा जीवन भक्ति करने के बाद जब उसको भगवान के दर्शन हो जाएं और भगवान से आज्ञा मिल जाए कि तू जा नरक चला जा और वहाँ जाकर मेरी भक्ति का प्रचार कर, और तेरे पास कोई साधन नहीं होगा किसी प्रकार का, ऐसा नहीं है वहाँ जाएगा तेरे लिए टीम बैठी पड़ी है, एक आदमी बैठा मृदंग बजाने के लिए, करताल बजाने के लिए, एक कैमरामैन बैठा हुआ है, कोई सेटअप नहीं है। वहाँ जाकर के तुझे एक बंजर जमीन है, वहाँ खुद ही हल चलाना है, खुद ही पानी देना है, खुद ही फसल पैदा करनी है। तो इस प्रकार सेवा का आदेश वो भी नरक में यदि मिले तो भी भक्त क्या है, प्रसन्नता से, क्योंकि आज भगवान ने मुझसे अपनी किसी योजना को कहा है, किसी सेवा को कहा है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा की लालसा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना बिल्कुल अहंकार शून्य, कृष्ण की सेवा से विहीन हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम सोचें कि भगवान की अपने इच्छा से, अपने मन के अनुसार, अपने हिसाब से कुछ भी प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। सर्वोच्च सिद्धि की भावना तब है कि कुछ नहीं चाहिए हमें जो चाहिए तो स्वयं भगवान जो हमसे, भगवान जो चाहते हो, कि मैं चाहता हूँ कि यदि भगवान कहे कि तुम मेरे लिए ये करो तो वो करो, भगवान कहें कि नहीं अब ये करो तो वो करो। इसी प्रकार अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, तो अर्जुन ने अपने आप को क्या करा, बिल्कुल अपने आप को खत्म, अपना अहंकार बिल्कुल शून्य। मैं कौन हूँ? भगवान का शाश्वत दास, और दास का मात्र केवल एक ही क्या होता है, लक्ष्य, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। और सच्चा दास, शुद्ध भक्त वही हो सकता है जो अपने कष्टों का या अपने नो प्रॉफिट नो लॉस इस स्कीम को छोड़ दे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जब पहुँचे तो जब उनको बोस्टन दिखाई दिया, मतलब अमेरिका में जब एंटर हो रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने जो कविता लिखी है वो यही लिखी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, हे कृष्ण मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप मुझे क्यों लाए हो यहाँ, परंतु मैं तो मात्र आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो हो सकता है शायद आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मैं नाचूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे हो सकता है आप यहाँ अमेरिका में नाचने के लिए आए तो मैं नाचूंगा, मुझे पता नहीं है करना है क्या, मैं तो केवल आपकी सेवा का अभिलाषी हूँ कि मुझे कोई यहाँ पर आकर के कोई गुरु बनना है, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु तो मात्र कौन है, एक ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जो व्यक्ति उनके कहे हुए वचनों को दोबारा दोहराता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गुरु के समान माना जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सर्वोच्च सिद्धि, समझ रहे हैं प्रभु जी। तो इसीलिए छोटे से छोटा व्यक्ति भी यदि इस पथ का पालन करे, इस पथ पर चलने का प्रयास करे, तो जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने उत्कृष्ट
भगवान के भक्त रहे हैं, अनन्य भक्त रहे हैं, कि आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से हम लोग आज कृष्ण भक्ति जो हमें सुलभ हो पाई है। यदि वो इतनी कृपा ना करते तो किस प्रकार ये आगे जो भक्त परंपरा चलती आई है, जिस उन्हीं की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी हुए, है ना, और उन्हीं की परंपरा में फिर और वर्तमान आचार्य, और उन आचार्यों की कृपा से आज हमको भी कृष्ण भक्ति का रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत दुर्लभ है, इसको हमें समझना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कितने उत्कृष्ट भगवान के भक्त होंगे। जरा सोचिए कि जबकि वो गृहस्थ थे, कैसे थे, गृहस्थ थे वो, और उनके कई संतानें थी, जिनमें से उनकी एक संतान स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो स्वयं इतने उत्कृष्ट लेवल के संत रहे हैं हमारी वैष्णव परंपरा में, उन्होंने उनके घर में जन्म लिया। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ कि उनके विषय में कुछ वर्णन कर सकूँ या आपको कुछ बता सकूँ। बहुत ज़्यादा मेरी स्टडी भी उनके विषय में इतनी नहीं है। तो बस मैं यही कह सकता हूँ जो मैंने अभी कहा कि इस प्रकार के जो दुर्लभ भक्त हैं वो ऐसा नहीं है इस जन्म में भक्त बन गए ये भगवान की विशेष योजना से यहाँ पर अवतरित होते हैं। कृष्ण सेवा लालसा के कारण वो भगवान के धाम को भी छोड़ देते हैं। किस लालसा से? कि कृष्ण की इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि भगवान के नित्यवासी हैं। कौन है? नित्यवासी हैं सब। लेकिन भगवान समय समय पर अपने भक्तों को भेजते रहते हैं और जिनकी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं हम लोग। ये हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। हम तो इस संसार में अभी भी इतने माया में फंसे हुए हैं, अभी भी हम मान प्रतिष्ठा और प्रॉफिट और न जाने क्या क्या ऐश्वर्य है, इन चीज़ों के लिए हम लोग लगे हुए हैं। एक माता जी ने पूछा था कि ये माया क्यों परेशान करती है भक्तों को। तो वास्तव में माया भक्तों को परेशान नहीं करती। माया तभी तक लगता है कि भक्तों को परेशान कर रही है जब तक भक्त ठीक से भक्त नहीं बन जाता, और जब वो भक्त बन जाता है तो माया उसको परेशान नहीं करती। माया तो भगवान की सेविका है और वो हमारी सेवा के लिए यहाँ नियुक्त की गई है कि जो भौतिक भोग करना चाहता है ना, संसार को भोगना चाहता है, तो माया केवल उसका मन लगाती है संसार के अंदर। लो भैया लगाओ मन। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाता है तो उसको सारी फैसिलिटी मिलती है ना। और क्यों मिलती है? क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है फैसिलिटी को भोग करना, इसलिए वहाँ सारी अवेलेबल है। बस आपको क्या करना होता है? पे करना होता है ना। इसी प्रकार हम इस संसार को भोगने के लिए कुछ परिश्रम करते हैं और हमें सब चीज़ों का आस्वादन मिलता रहता है। यदि उसको 5 स्टार होटल में जा कर के पता लगा पीने के लिए गर्म पानी मिल रहा है, नॉन AC रूम दे दिया गर्मी वाला, तो क्या 5 स्टार होटल होगा? तो वो व्यक्ति क्लेम करेगा ना। इसी प्रकार ये भौतिक जो संसार है, इस संसार के में आकर के व्यक्ति संसार को भोगने के लिए गलत से गलत छोटे से छोटे कर्म में लिप्त हो, तो उसको जो भी करे उसमें रस आए, वो सब माया देवी का वो है काम, वो उसको रस प्रदान करती हैं उसमें। लेकिन जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, जितना जितना वो स्ट्रांग हो जाता है, तो माया उसको परेशान नहीं करती। लेकिन अगर माया परेशान कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि माया अभी आपको चेकआउट नहीं कर पाई, मतलब आपको चेक नहीं कर पाई माया, कि वो देख रही है अभी तुम शुद्ध भक्त हो नहीं। और जब माया संतुष्ट हो जाएगी, हाँ ये ही इज़ द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जैसे उसको एक क्लियर हो जाएगा, माया आपसे दूर रहेगी। श्रीला हरिदास ठाकुर जी के पास, जो नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी, उनके पास आई थी ना एक वैश्या, तो क्या वो विचलित हुए? माया तो उनका कुछ नहीं कर पाई और वो जीते ना। तो इसीलिए जो भक्त कहते हैं कि माया हमें परेशान करती है, तो इसका मतलब यह है भाई आपकी भक्ति अभी ठीक नहीं है, क्योंकि भक्त तो कभी विचलित नहीं होता यदि वो शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समापन करते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।